भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वंदित सर्वसिद्धे दुर्वचल्गुणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिलम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथ के 97वें नंबर की गाथा के बाद 6 कलश यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र लिख रहे हैं। इन 6 कलशों में पिछली 11 गाथाओं के विषय का उपसंहार तो है ही, साथ ही साथ अगले जो प्रकरण यहाँ से शुरू होने जा रहा है उस प्रकरण की उत्थानिका भी हमको देखने को मिलेगी। विकार का कर्ता आत्मा को कहा है, ये चर्चा अपनी चल रही थी और इस चर्चा में जब इस चर्चा को आचार्य ने पूरा किया तो उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भले ही अज्ञान का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है, लेकिन ये अज्ञानी के ही दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, क्योंकि अज्ञानी ही कर्ता बनता है। तो अज्ञानी कर्ता बच्चों की कर्ता बनता है, इसीलिए वो अज्ञानी है और उसे ज्ञानी होने की सिर्फ एक ही विधि है, वो ये है कि वो इस कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता को छोड़ दे। तो इस अज्ञान को ही आचार्य ने यहाँ पर बड़ी मुखर होकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब चूँकि बहुत तर्क और युक्तियाँ हो गई तो अब थोड़ा ज़रूरी होता है कि थोड़ी गीतात्मकता में और लयबद्धता के साथ आचार्य इस पूरे प्रकरण को समेटते हुए हम सबको इस कर्ता कर्म की मान्यता को छोड़ने का उपदेश यहाँ पर दें, उसकी प्रेरणा हमें यहाँ पर वे दे रहे हैं। तो अपन इन श्लोकों को पढ़ते हैं। श्लोकों के अर्थ तो बहुत सरल हैं, लेकिन यदि हम पूर्व के प्रकरण से जुड़ेंगे तो इनमें गहराई भी हमें समझ में आएगी। सामान्य रूप से यदि सिर्फ एक श्लोक को देखेंगे तो लगेगा हाँ ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन वास्तव में उस प्रकरण के साथ जोड़ने पे हमें इसकी गहराई का भाव भाषण हो सकता है। पढ़ते हैं पहला श्लोक पेज नंबर 57 पर, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे भी उसको दिख रहा है। हम उसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे इसके बाद। अज्ञानतस्तु, ये वसंत तिल का मतलब भक्ताम्बर स्तोत्र वाली छंद है। अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते या पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसातिग्रह्या गां दोग्धिदोग्धमेव नूनमसौरसालम्। अब इसका अनुवाद यहाँ पढ़ते हैं। नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास।
समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीवन जातम स्वाद न जाने। पुण्य पाप में घात एकता शून्य हिया है, अरे शिकरणी पी माने वो दूध पिया है। शिकरणी मतलब होता है श्रीखंड, है ना। तो उसे यहाँ पर अपना लिखा है रसालम, मूल संस्कृत में अर्थ है रसालम। दो अर्थ यहाँ पर आ रहे हैं एक ही कलश में, दो उदाहरण। एक तो कह रहे हैं रसालम और एक दूसरे में कह रहे हैं सतृण, सतृणभ्य, यानी सातृण, तृण सहित खाता है। इस पूरे कलश में, मूल कलश में कहीं ये नहीं लिखा कि अनाज को सातृण खाता है, बस ये लिखा है तृण सहित खाता है। अब तृण सहित खाता हो तो कुछ तो खाता होगा ना तृण सहित। तो ऐसे वो तृण सहित का आचार्यों ने अथवा अनुवादकों ने, टीकाकारों ने अर्थ कर दिया अनाज सहित तृण। ऐसे ही मूल जो कलश है, इस कलश में कहीं भी गजराज नहीं लिखा। आप इस पूरे संस्कृत के कलश को पढ़ो तो गजराज का संस्कृत होता हो ऐसा कोई अर्थ नहीं है। तो बस ये लिख दिया अज्ञान तस्तु सतृणभ्य, है ना, सतृणभ्य, और उसे लिख दिया वहारकारी, है ना। अब ये इसका मतलब ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कोई हाथी को ही लिया गया हो। ये तो कोई भी जानवर हो सकता है अनाज को खाने वाला। कुल मिलाकर तो वो त्रियंच हो। जैसे कि मृग का अर्थ क्या होता है? मृग नहीं होता, मृग का अर्थ जानवर होता है ना। लेकिन वो रूढ़ हो गया, मृग का अर्थ क्या? हिरण के लिए मृग का अर्थ रूढ़ हो गया। ऐसा होता है कि एक कोई कभी किसी विशिष्ट शब्द का अर्थ यदि कर देता है ना खास संदर्भ में, तो फिर कालांतर में वो ही चीज़ रूढ़ हो जाती है उसके लिए ही। अब ऐसे ही मेरे हिसाब से शायद तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि रामायण में कहीं तो ऐसा है कि वो मृग का अर्थ उन्होंने हिरण कर दिया वहाँ, है ना। मृग छलांग लगा के इस तरफ से उस तरफ चला गया, तो दाहिने से बाईने और यदि मृग को जाता हुआ देखा गया तो उसे माना जाता है शुभ। ऐसा होता है ना, अपन ने बिल्ली के लिए ये लगाते हैं, और बिल्ली यदि लेफ्ट से राइट जाती है तो होती है अशुभ, या उल्टा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो वहाँ भी बिल्ली रास्ता काट गई बोलते हैं ना, तो वो अकेले बिल्ली के लिए प्रयोग नहीं होता है। कोई भी चौपाया, कोई भी जानवर जब राइट से लेफ्ट जाता है तो वो शुभ होता है, और लेफ्ट से राइट जाए, आप कोई शुभ काम कर रहे हो और वो लेफ्ट से राइट जाता हुआ दिख जाए तो वो अशुभ होता है। तो ऐसे ही रामायण में एक प्रसंग आता है कि मृग जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन उस मृग का अर्थ वहाँ पर हिरण कर दिया। तो कालांतर में वो मृग का अर्थ सब जगह क्या चलने लगा? हिरण। तो मृग तृष्णा के लिए भी ऐसे ही हम प्रयोग करने लगे कि हिरण भाग रहा हो। हिरण नहीं भाग रहा कोई मृग तृष्णा में, वो तो रेत को पानी समझकर कोई भी जानवर भाग सकता है। तो ऐसे ही अर्थ रूढ़ हो जाते हैं। जैसे अभी आगे गाथा आएगी, गाथा क्रमांक 98, तो वहाँ पर 3 चीज़ों का कर्ता ये जीव अपने आप को मानता है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? तो एक तो है घट, एक है पट और एक है रथ। अब रथ का मतलब क्या होता है हमारे लिए? हमारी कल्पनाओं में रथ तो वही होता है कि घोड़ा मोड़ा लगा हो आगे और फिर पीछे पहिए हो, है ना। ऐसा नहीं है। कोई भी सवारी, जिससे भी आप सवारी करते हो, वो सब रथ संज्ञा को ही पाती हैं। आप सब लोग यहाँ पे रथ से ही आए हो लेकिन वो रूढ़ हो जाता है। अरे कई बार पंचकल्याणक का रथ आया है तो क्या आता है उसके नीचे? पता चला उसके नीचे अर्टिगा है वो कह रहे हैं हम पंचकल्याणक का रथ है। अब वो बाहर से सजा देते हैं, आगे घोड़ा वोड़ा लगा देते हैं नकली, तो हम कहने लगते हैं पंचकल्याणक का रथ आ गए। कोई भी सवारी जो है वो रथ कहलाती है। तो आचार्य अगली गाथा में 3 विशिष्ट चीज़ों को लेंगे कि ये जीव घट का कर्ता बनता है, पट का कर्ता बनता है और रथ का कर्ता बनता है। अब घट होता है सभी बर्तनों का प्रतिनिधि। आपके घर में जितने बर्तन है ना, उनका प्रतिनिधित्व करेगा घट। पट होता है वस्त्र आदि का प्रतिनिधि। जो चीज़, वस्त्र हुए, आभूषण हुए,
जो जो भी आप देह के साथ ओढ़ते हो वो सब पट के अंदर चले गए। और रथ यानी होता है सब आपका गोधन और बाकी ये बंगला गाड़ी, ये जो जो गाड़ी वगैरह जो आप लाते हो ना, वो सब क्या कहलाती है? रथ। तो हमको लोक में ऐसे ही लगता है कि ये बर्तन किसके, आभूषण किसके, है ना, बर्तन से किए जाने वाले काम का कर्ता कौन है, आभूषणों का कर्ता कौन है, गाड़ी चलाने का, गाड़ी कमाने का, इन सब का कर्ता कौन है? तो आचार्य कहेंगे घट का, पट का और रथ का कर्ता ये व्यवहार से कहलाता है। तो ये रूढ़ हो जाते हैं अर्थ किसी विशिष्ट संदर्भ में। ऐसे ही यहाँ पर कोई गजराज नहीं लिखा है, अब वो कोई भी मवेशी हो सकता है, तो फिर ये गजराज कहाँ से आ गया? जो दादा ने अर्थ कर दिया यहाँ पे, नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, ये कहाँ से अर्थ हो गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमृत चंद्राचार्य की टीका लिखी पांडे राजमल जी ने। कौन ने? पांडे राजमल जी। दो राजमल जी हुए हैं, एक तो ब्रह्मचारी राजमल जी हुए जो कि टोडरमल जी के समय पे हुए हैं, और एक पांडे राजमल जी हुए जो 15वीं शताब्दी के पहले हुए हैं, और एक अभी हुए राजमल जी पवैया। तो एक तरह से 3 राजमल जी हो गए, और तीनों की रचनाएं हमें मिलती हैं, है ना। राजमल जी पवैया की भी है, पांडे राजमल जी की भी है, और जो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है वो ब्रह्मचारी राजमल जी का है, जो टोडरमल जी के समय हुए थे। टोडरमल जी ने गोमठ सार आदि ग्रंथों की जो टीका लिखी है ये उन्हीं राजमल जी की प्रेरणा से लिखी है। ब्रह्मचारी रायमल और राजमल जो भी कहते थे उन्हें। लेकिन ये पांडे राजमल जी बनारसी दास जी से भी पहले हुए, समझ लो कि 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास, 600 साढ़े 600 साल पहले। पांडे का मतलब क्या होता है? आजकल तो पांडे मतलब हम ब्राह्मणों में एक सरनेम मानते हैं। पंडित को ही पांडे कहा जाता था, जो प्रकांड पंडित हो तो उसके ही नाम के साथ विशिष्ट संबोधन लगाते थे पांडे। तो पांडे राजमल जी ने कलश टीका लिखी है अमृत चंद्राचार्य के सिर्फ कलशों पर, गाथा को नहीं छेड़ा उन्होंने, सिर्फ कलश को लेकर उन्होंने टीका लिखी। तो जब वो इस कलश का अर्थ कर रहे थे तो उन्होंने सातृण यानी तृण सहित खाता है, तो तृण सहित कुछ तो खाता होगा, तो अनाज खाता है, और तृण सहित अनाज कोई तो खाता होगा, तो कहते हैं जानवर खाता है। तो वो जानवर में खास तौर पर उन्होंने गजराज वहाँ पर अर्थ कर दिया कि गजराज खाता है। फिर पांडे राजमल जी की टीका को आधार बनाकर ही बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखा। समयसार नाटक में जो टीका थी गजराज अर्थ किया था, तो उन्होंने भी इस कलश का अर्थ करते हुए, यहाँ पे शायद आएगा आदमी को, ये देखो, ये सवैया 31 ये बनारसी दास जी का है ना। देखो इसे भी पढ़ते हैं अपन। जैसे गजराज नाच घास के गरास करी, अच्छत शोभाए नहीं भिन्न रस लियो है। जैसे मतवारो नहीं जाने से करनी स्वाद, जुंग में गगन कहे गऊ दूध पियो है। तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदीव, पज्ञो पाप पुण्य सो सहज सुनइयो है। चेतन अचेतन दूहु को मित्र पिंड लखी, एक में माने न विवेक कछु कियो है। बस ये 2 उदाहरण लेके अज्ञानी की मान्यता बता दी। अब यहाँ पे बनारसी दास जी ने भी क्या अर्थ किया है? गजराज, है ना। तो अब पांडे राजमल जी 14वीं शताब्दी के, बनारसी दास जी 15वीं शताब्दी के, और दादा भी 21वीं शताब्दी के। तो तीनों ने फिर क्या अर्थ कर दिया? गजराज। और अमृत चंद्राचार्य 10वीं-11वीं शताब्दी के, उनने नहीं किया था गजराज। क्यों नहीं किया था उन्होंने? क्योंकि ये जो छंद लिखे जाते हैं उनमें मात्राएं और शब्दों की सीमाएं होती हैं, तो आपको छंद पूरा करने में कुछ तो चबा जाना पड़ता है ना। लेकिन उसका जब आप विस्तार करते हो तो फिर उसमें से अर्थ निकलता है। तो अब हमने पूर्व से ले लिया, पूर्व में ये प्रकरण आ चुका है अमृतचंद्र के, जहाँ पर उन्होंने हाथी का उदाहरण दिया था और जहाँ उन्होंने श्रीखंड का भी उदाहरण दिया था। तो यहाँ पर उसी प्रकरण को आधार बनाकर वही हाथी को पकड़ कर लेके आ गए। तो क्या अर्थ कर दिया? जैसे गजराज तृण सहित घास खाता। अब ये बात काय के संदर्भ में चल रही है? अभी हम जस्ट गाथा पढ़ के आए हैं ना, मिश्रित स्वाद वाला। अब वो मिश्रित स्वाद क्या है? कि राग में ज्ञान का स्वाद, यानी राग को ही ज्ञान मान लेता है और राग से ही अपनी सत्ता मानता है। और जब राग से अपनी सत्ता मानता है तो क्रोध ही मैं हूँ, मान ही मैं हूँ, माया लोभ मैं हूँ, हास्य रति अरति मन वचन का है, सब चीज़ें।
16 सूत्र बनाने की बात कही थी ना, उन सबको ये अपना स्वरूप मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे गजराज को भेद ज्ञान नहीं है, जानवरों को भेद ज्ञान नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि इस अज्ञानी को भी भेद ज्ञान नहीं है कि ज्ञान की सत्ता भिन्न है और राग की सत्ता भिन्न है। और दूसरा उदाहरण क्या लिया, गाम दोग्धी दुग्धमिव नूनम असौ रसालम, कि गाय का दूध और गाय के दूध में जो श्रीखंड के रूप में परिणमित हो गया है ना, अब वो श्रीखंड में शक्कर का स्वाद भिन्न है और दूध का यानी गौरस का, दही का स्वाद भिन्न है, लेकिन वो दोनों के दोनों स्वाद कैसे लगते हैं, जो उनके भेद ज्ञान को करने में समर्थ नहीं है उसे एक जैसा लगता है। अब यहाँ पर क्या कहा, ज्ञानम स्वयं किल भवन नपि रज्यते, यह रज्यते यानी होता है राग करना, ज्ञान ही राग रूप परिणमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान है ना, कौन सा, हम सब का ज्ञान, ज्ञान साधन से ही हमको वेद ज्ञान करना है और ज्ञान साधन से ही हमको ज्ञान को अलग और राग को अलग करना है। लेकिन वो ज्ञान अपने को कैसा मानता है, मैं तो रागी हो गया हूँ, मैं राग रूप ही परिणमित हो गया हूँ, राग ही मेरा स्वरूप है। तो वो जो ज्ञान, जिसका ज्ञानत्व यदि प्रकट हो जाए तो वो भेद ज्ञान करने में समर्थ हो। अब चूंकि उसका ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है तो क्या प्रकट हो रहा है, अज्ञानत्व प्रकट हो रहा है। अपने आप को राग मानकर वो क्या प्रकट कर रहा है, अपने अज्ञान को प्रकट कर रहा है। अब इनडायरेक्टली आचार्यों ने कह दिया कि पशु हो गए हो तुम, यही तो कह दिया ना, पशुओं की तरह हालत हो गई। जैसे पशु जानने में समर्थ नहीं है, भेद ज्ञान करने में समर्थ नहीं है, मिश्रित स्वाद को एक अनुभव कर रहा है, ऐसे ही हमारी आपकी अज्ञान अवस्था में दशा हो गई है कि वो ज्ञान राग से ही अपना अस्तित्व मानकर अपने अज्ञानत्व को प्रकट करता हुआ राग का कर्ता बनता है। और जब तक वो राग का कर्ता बनेगा तब तक क्या होगा, अज्ञानी होगा। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने पूरा अर्थ किया। ये राग के भी दो अर्थ कर दिए। क्या अर्थ दिख रहा है यहाँ पे, पुण्य और पाप, ये दिख रहा है ना, देखो दोनों जगह अर्थ किए हैं। जैसे पुण्य पाप में धार एकता शून्य किया है। अब मूल कलश में क्या अर्थ है, राग अकेला, राग में एकता धारण करता है। लेकिन अर्थकारों ने क्या अर्थ कर दिया, अब ये अर्थ भी कहाँ से आया, ये भी उसी परंपरा से आया, कलश टीका के माध्यम से, कि वहाँ पे कलश टीका में भी उन्होंने राग का अर्थ पुण्य पाप किया है। क्योंकि परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, ये भजन है बहुत प्रसिद्ध, सुना है बहुत अच्छा भजन है, YouTube पे मिल जाएगा, अच्छी लयबद्ध तरीके से बना भी होगा ये, और पूरा का पूरा बताया कि हमें कौन सी परिणति का आदर करना चाहिए। सब जीवों की परिणति तीन प्रकार की, अभी वो भूल जाना जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तीन प्रकार का उपयोग, कौन कौन सा, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, है ना। वैसे उपयोग की तीन दशाएं होती हैं, जो प्रचलित सब जगह चर्चा आपको मिलेगी। वो तीन प्रकार का उपयोग कौन सा होता है, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अब देखो इस भजन में क्या बोला है, एक पुण्य एक पाप और एक राग हरणी। तो एक तो राग का हरने वाला उपयोग है और एक राग करणी उपयोग है। आप अपन अर्थ कर सकते हैं ना, एक तो राग हरणी और एक राग करणी। तो राग करणी कौन हो गया, कि वो जितना जितना पुण्य और पापमय उपयोग है वो क्या हो गया, राग को करने वाला है। तो आप जब उसे मिला देते हो तो अकेला राग कह दो, और जब थोड़ा खोल देते हो तो उसमें क्या हो जाता है। अब देखो ये क्यों करना पड़ा अर्थ कलश टीकाकारों को, राग का अर्थ पुण्य और पाप, क्योंकि हम और आप प्रायः पाप के तो कर्ता नहीं बनते, हमारी चुनौती भी नहीं है, लेकिन जितना जितना पुण्य कार्य होता है उसके तो कर्ता बनते हैं कि नहीं। इस समस्या से कैसे बाहर निकलें। देखो हमें बुरा भी नहीं लगता, हम किसी की महिमा करते हैं, जैसे गुरुदेव की महिमा करना हो तो कैसे करेंगे। गुरुदेव के प्रताप से देखो कितना तत्व प्रचार हो रहा है। अभी गुरुदेव मान के चलो स्वर्ग में बैठे देखते होंगे, अब उन्हें गए हुए हो गए 45 साल, ठीक है, हम भक्ति के अतिरेक में कह देते हैं, और व्यवहार में तो सब जायज़ है, ठीक है ना। आगे कह देंगे कि घट का करता, रथ का करता, पट का करता मैं हूँ, ठीक है, व्यवहार से हो। लेकिन व्यवहार को जो परमार्थ मान लेगा वही अज्ञान है। व्यवहार को व्यवहार तक मानो, वचनों तक सीमित रखो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन समस्या एक दूसरी भी होती है ना, जिस तरह की भाषा हम निरंतर प्रयोग करते रहते हैं हमारी मान्यता भी वैसी बन जाती है। आप एक झूठ को सैकड़ों बार बोल दो तो वो सच सच लगने लगता है, और अनेकों बार आपने अपना एक आभा मंडल झूठ से रचा हो और आपने 25-50 बार वही झूठ सब जगह बोल दिया हो, तो आपकी अंतः एहसासों में, आपकी परिणति में वो बात चली जाती है कि मानो कि वो काम मैंने किया हो। आप कहते रहिए। अब क्या बताएं ईमानदारी से, हमारे कई बार, नाम नहीं लेता हूँ मैं, सीधे बताता हूँ, हमारे यहाँ एक आती थी मैडम, तो उनके पति हवलदार थे लेकिन वो अपने आप को क्या बता दे, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो सब जगह वो ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ये सब चीज़ें चलती रही थी। तो अब वो बोलते बोलते क्या हो गया, वो उनकी अंतः परिणति में ये बात चली गई कि उनकी पतिदेव जो है वो ऐसा ही है ना। तो एक बार कुछ ऐसा प्रसंग बना था, कहीं पे कोई परिचय वगैरह देना होगा, तो वो इतना क्या कहें स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल तत्काल, वो उन्होंने जो लगातार सब जगह वो झूठ का आभा मंडल बैठा रखा था वो वही भर दिया, किसी को परिचय दे दिया। अब वो परिचय किसी ऊपर के अधिकारी के पास गया होगा तो वो PHQ में पूछता हुआ वहाँ पे पहुँच गया, ऐसा ही साहब है, ऐसा ही साहब है क्या, तो कहते ऐसा तो कोई ऐसा ही साहब नहीं, वो मैडम ने तो यही परिचय दिया है। बाद में जब पड़ताल हुई तो निकल के आया कि वो तो हवलदार थे, है ना। तो अब वो कहाँ पे उन्हें उनका सही परिचय देना चाहिए था और कहाँ पे जो झूठा आभा मंडल क्रिएट किया था वो बताना चाहिए था, वो भेद चला गया, क्योंकि वो लगातार 50-100 जगह एक ही झूठ बोलते बोलते वो चीज़ उनकी अंतः परिणति में समा गई। ऐसे ही हमारे भाषा में आने वाली कर्तव्य की बातें, प्रभु की कृपा से ये हो रहा है, और साहब आप स्वस्थ हो, हाँ प्रभु की कृपा है। अभी देखो व्यवहार में जब तक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम लगातार प्रभु कृपा करते रहोगे तो लगना ही लगेगा कि प्रभु की कृपा है। तो ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि को ये विभाग निरंतर रहता है अपनी भाषा का और अपनी मान्यता का, लेकिन अज्ञानी का ये विभाग चला जाता है। तब हमें यही लगने लगता है, अरे हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि हम सब लोगों ने तो समय सार गुरुदेव के प्रताप से पढ़ा ही, विरोधियों ने भी गुरुदेव के प्रताप से पढ़ा। अब स्वर्ग में बैठे हुए गुरुदेव से पूछो कि आप ये सारा कर्तव्य लेने के लिए तैयार हो, तो वे क्या कहेंगे? ज्ञानी से पूछो कि आपके प्रताप से हम सब पढ़ रहे हैं ये निमित्त हमारे जीवन में इतना घुल मिल गया है कि हमारी मान्यता में वो चीज़ बहुत गहराई तक बैठ गई है। अब उसे बाहर निकालना बहुत कठिन काम हो जाता है। इसलिए जब ऑपरेशन होता है ना कर्ता कर्म का, तो बहुत तेज चीखें निकलती हैं, आवाज़ नहीं आती उन चीखों की, लेकिन अंदर हैं वो चीखें, हम स्वीकार नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चुनौती कर्ता कर्म का ये अज्ञान। तो बस सब जगह ये चीज़। अब अमृतचंद्राचार्य तो खुद कह रहे हैं, सोचो जब ये समय सार लिख रहे होंगे, इसकी कलश कर रहे होंगे, इसकी टीका कर, कितना विचारना पड़ता होगा अमृतचंद्र को। हाथ से तो लिखना पड़ता है, शारीरिक क्रिया तो जो हो रही है सो हो रही है, लेकिन उनके 24 घंटे चिंतन में भी समय सार चल रहा है। लेकिन वे अमृतचंद्र आखिर में कहते हैं कि भाई तुम इस आत्मख्याति के करता हो, इस मोह में मत नाचो। मतलब समझ में आ रहा है कि जो जो लोग कर्ता कर्म के अज्ञान से भरे हुए हैं वो सब मोह में नाच रहे हैं। परसों उदाहरण दिया था पुड़ी का, कढ़ैया में पड़ी हुई पुड़ी हो ना, तो जब वो पुड़ी कढ़ाई में अंदर जाती है तो गरम तेल खोलता है, तो वो तो सिक रही है, लेकिन नाचती है कि नहीं ऐसे ये सब लोग अज्ञान में उत्साह से फूल रहे हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब कमाल की बात यह है कि पाप के उत्साह में तो हम नहीं फूलते, लेकिन पुण्य के उत्साह में तो फूलते हैं। क्या बुराई है इसमें? और इसे कोई बुराई मानने के लिए तैयार होगा भी नहीं। और आज हम इसकी सच्चाई बताते हैं तो जो हमारे मित्र पक्ष के लोग हैं वो हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि नहीं, कि इनके जीवन से तो पुण्य ही बाहर निकल गया है। अरे पुण्य बाहर नहीं निकला है, पुण्य की सच्चाई समझ ली है। पुण्य को हमने मोक्ष का कारण नहीं माना है, पुण्य को हमने संवर निर्जरा का, हमने उसे बंध का ही कारण माना है। तो हमने वास्तव में पुण्य तो हम ही करते हैं। कैसे करते हैं? कि हमने उसके स्वरूप को नहीं बदला पुण्य के, और आप तो उसके स्वरूप को बदल दिए हो। कैसे कि आपने पुण्य को मुक्ति का कारण मान लिया है। अरे भूमि का अनुसार पुण्य परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन ज्ञानी उस पुण्य भाव का कर्ता अपने आप को नहीं मानेगा, क्योंकि वो पुण्य और कुछ नहीं है, बस कसायों की मंदतई का नाम पुण्य है, बस सीधी, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आया? आप सफ़र पर निकले तो यहाँ से गए थे तो आप नाश्ता वास्ता सब लेके गए, तो वहाँ से आते समय अरे अब कोई वजन नहीं है,
क्योंकि रास्ते में आपने पूरा नाश्ता कर लिया। तो यहाँ से गए थे तो आपके 2-3 बैग थे, वो भारी भारी थे, और लौटते समय सब खा पी के आ गए, कुछ यूज एंड थ्रो मटेरियल था वो वहीं फेंक के आ गए। तो अब आते समय क्या हुआ? तो अब कोई आपसे फ़ोन पे पूछेगा, अरे भैया आते समय तो बहुत वजन था, जाते समय कोई वजन नहीं है। अब कोई वजन नहीं है क्या? अरे वजन कम हो गया है, बस इतना ही हुआ है, वजन तो अभी भी है। पहले 3 सूटकेस थे, अब 2 बचे हैं लेकिन है तो अभी भी। ऐसे ही पाप मतलब कसायों का अधिक भार, और पुण्य मतलब कसायों का अल्प भार। अब बोलो आप किसके कर्ता बनना स्वीकार करोगे? कसायों के अधिक भार के या कसायों के मंद भार के? यानी नहीं बनता। उसके लिए जैसी कसायों की तीव्रता है वैसी ही कसायों की मंदता है। कसायों की मंदता का नाम था विशुद्धि स्थान, और कसायों की अधिकता का नाम था संक्लेश स्थान। कहाँ पे था? हाँ, 29 भाव है ना। हाँ, 29 भाव कहाँ से कहाँ तक आए थे? गाथा 50 से लेके 55 तक, है ना। ये हम पढ़ा था हमने। पूरा पूर्व का विषय कहीं छोड़ना नहीं है, अपन को अपनी लब्धि में रखना है। जब वो उपयोग में मतलब जब जो प्रकरण खुलेगा तो उसमें वो तुरंत याद आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जानबूझकर टीकाकारों ने, वचनिकाकारों ने ये बता दिया, क्योंकि ज्ञानियों के लिए, आचार्यों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, राग मतलब राग। लेकिन हमारे चित्त में पाप तो राग लगता है, लेकिन पुण्य हमें वीतरागता लगने लगता है। तो जानबूझकर उन्होंने अर्थ किया, पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है। और हिया मतलब क्या होता है? हृदय। ये हृदय शून्य हो गए हैं, बुद्धि शून्य हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं। मंद बुद्धि अर्थ था ना, और वैसा ही अर्थ देखो नीचे क्या किया, चेतन अचेतन नहीं ऊपर, तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदीप। मिथ्या दृष्टि जीव भी वास्तव में कैसा है? ज्ञान स्वरूपी है, लेकिन वो अपने राग का कर्ता बनने के कारण समझ लो मंद बुद्धि हो गया है, अज्ञानी हो गया है। पज्ञो पाप पुण्य सो सहज सुन्न हियो है। पज्ञो यानी पड़ गया। काहे में पड़ गया? पुण्य पाप के कर्तत्व के चक्कर में पड़ गया, और पढ़ने के कारण क्या हो गया? सहज शून्य ही है। मान के चलो कि अपनी बुद्धि को उसने गिरवी रख दिया है। चेतन अचेतन दूहों को मिश्र पिंड लखी, और चेतन और अचेतन का 2 मिश्र पिंड है। ये क्रोधादि भाव अचेतन, समझ में आया? कर्म अचेतन, लेकिन ज्ञान चेतन, और ज्ञान और राग को दोनों को क्या कर दिया उसने? एक में कर दिया। एक लगकर क्या किया? एक में माने न विवेक कछु कियो है। आ गया समझ में? देखो इसका जल्दी जल्दी अपन अर्थ करते हैं, एक कलश और करेंगे अभी। एक बार अपन पढ़ लेते हैं ना पुनः। अज्ञानतस्तु सत्रणाभ्यवहारकारी, ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि राज्यते यः। पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसातिग्रध्या, गां दोग्धिदोग्धमिव नूनमसौरसालम्। एक बार और ये अनुवाद पढ़ते हैं। नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। समझे मीठी घास नाज को न पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। पुण्य पाप में धार शिखरणी पी माने, गो दूध पिया है। अगले कलश पे चलते हैं। पहले अपन लोगों के यहाँ 24 घंटे के पाठ होते थे ना, तो बिना अर्थ समझे बस पाठ चलता रहता था, है ना। यहाँ पे अपन उसके अर्थ का भाव भाषण करते हुए पाठ करें, क्योंकि वास्तव में तो अंदर से कोई चेतना तभी विकसित होगी जब उसका अर्थ समझ में आएगा। आप सीधे सीधे पढ़ लोगे। बचपन में देखा हमने तो खूब, आपने तो खूब हैबिट चल रहे होंगे उसके,
24 घंटे का भक्तांबर चल रहा है और बहुत सारे ग्रंथों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसी में बीच का भक्तांबर छोड़ के कोई चला गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। अरे ये पाठ की पद्धति इसलिए थी कि वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा उसका अर्थ भी हमें भाववासन हो, थोड़ा तो हो। चलो 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो 5-7 मिनट का तो हो। तो यहाँ पे हम दूसरी बार इसलिए पढ़ते हैं कि पहली बार हमने सामान्य रूप से पढ़ा, फिर अर्थ किया, और दूसरी बार उसका अर्थ का ग्रहण करते हुए उसका पाठ हो। तो अल्प पाठ भी होगा तो फल ज़्यादा होगा, नहीं तो ज़्यादा पाठ कर लो तो भी कोई फल होने वाला नहीं है। अगला कलश। अब शार्दूल विक्रीडित है। बसंत तिल का थोड़ा सा हल्के अंदाज का होता है, लेकिन शार्दूल विक्रीडित यदि छंद आ गया ना तो समझ लो कि थोड़ा सा ताव दिखेगा, है ना, आचार्य का ताव होगा इसमें। अरहंतो भगवंत की जो धुन है उस धुन में ये पढ़ा जाएगा। अज्ञानान् मृग तृष्णिकां जलधिया धायन्ति पातुं मृगा। मैं धायन्ति बोल गया था, क्या होता है, ये मेरा दूर का चश्मा है तो इसमें यहाँ पास का नहीं दिखता है ना, इसे उतार के देखना पड़ता है। चलो फिर से पढ़ता हूँ। अज्ञानान् मृग तृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा। धावन्ति पातुं मृगा। अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जनाः। अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् वातोत्तरङ्गाब्धिवत्। शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयममी कर्तृभवन्त्याकुलाः। अनुवाद इसका। अज्ञान से ही भागते मृग रेत को जल जान कर, अज्ञान से ही डरे तम में रस्सी विषधर मान कर। ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो, बातोद्वेलित उदधिवत करता बने आकुलित हो। देखो कह रहे हैं कि जगत में जितनी भी आकुलता दिख रही है वो सिर्फ अज्ञान के कारण दिख रही है, और स्वयं ही आकुल हो रहा है। ये ज्ञान राग रूप अपने आप को मानकर, अज्ञान से माना ना, तो कहते हैं कि अब वो राग का कर्ता बना, तो कर्ता बना तो स्वयं ही आकुलित हो रहा है। देखो सबसे नीचे लिखा ना, स्वयं अमी, स्वयं ही, अपने आप ही, अपने से ही, यह अमी यानी यह, स्वयं ही यह कर्त्री भवंती, कर्ती यानी कर्ता होकर, भवंती कर्ता होकर, क्या होता है, आकुलाहा। स्वयं ही, कौन ने बनाया इसको कर्ता? स्वयं ही अपने आप को करता। अब तुम स्वयं से ही मान लो एक रस्सी लटक रही है और तुमने समझ लिया सांप लटक रहा है, और तुम रात भर सो नहीं पा रहे, तो अब उसमें कोई का क्या दोष है? अब तुमने बीन बजाने वाले को, सपेरे को, और जो भी सांप भगाने वाले हैं उसको बुला लिया, है ना, और धुआं कर रहे हो, लेकिन बस बोलो अब आपका दुख कैसे दूर होगा? वो कौन आकुलित कर रहा है? वो रस्सी आकुलित कर रही है कि सांप आकुलित कर रहा है? सांप तो मौजूद है नहीं कि जो आपको आकुलित करे, और रस्सी तो जबरदस्ती जा नहीं रही तुम्हें आकुलित करने के लिए, तो बोलो आकुलित कौन कर रहा है? अज्ञान। समझ में आया? ऐसे ही वो जो मृग है जो कि भाग रहा है, क्या समझकर? रेत को पानी समझकर भाग रहा है ना। एक बार शायद आप लोगों के सामने वो चर्चा की थी, ये मृग तृष्णा शब्द हम इतना प्रयोग कर चुके कि हमें मृग तृष्णा का भाव वासन नहीं होता। ये हमें अपने जीवन में घटाना चाहिए, तब पता चलेगा। हमें लगता है कि नहीं, कि बस जैसे बचपन में एक बार बस 10वीं पास हो जाए। छोटे बच्चों से पूछो जो 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो
तो हमें सारी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। पर वो उसके बाद तो क्या ये 6 विषय नहीं पढ़ना, 8 विषय, बस मैथ लो, साइंस लो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी मतलब कॉमर्स लो, एक विषय लेके पढ़ाई करना है। जब आप वो ले लेते हो फिर 12वीं में लगने लगता है कि बस एक बार 12वीं पास हो जाए तो कॉलेज में मजे ही मजे हैं। लगता है कि अब देखो भाग भी रहा है और सोच भी रहा है बस मज़ा पास में ही आ गया, आनंद पास में ही है, ज़िंदगी बिल्कुल सेट होने वाली है, 12वीं पास हो गया है, ITI वाईटीआई IIT जो भी एग्ज़ाम नीट वीट है वो दिए और फिर लगता है एक बार नीट निकल जाए तो लाइफ सेट है। लगता है कि नहीं, लो भाई नीट भी निकल गया, कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिला तो कॉलेज में तो ऐसी ऐसे कॉलेज पढ़ने लगा, 2-3-4 साल में वो भी निकल जाता है, बस प्लेसमेंट हो जाए, है ना, बस फिर तो लाइफ सेट है। देखो हाँ बिल्कुल कदम कदम पर, बिल्कुल जैसा वो हिरण दौड़ रहा है ना, मृग जानवर, वैसे ही का ऐसे लग रहा है कि बस अब तो सुख पास में ही है, सुख पास में ही है। हमने इसका दूसरा अर्थ कर दिया, बस लाइफ सेट ही है, लाइफ सेट ही है। लाइफ आपके चाहने से सेट नहीं होती है, लाइफ इतनी फ्लेक्सिबल है कि हर कहीं सेट हो जाती है। उसे क्या क्या चाहिए लाइफ को सेट होने के लिए? 10,000 में भी सेट हो जाती है, 1 लाख में भी हो जाती है, 1 करोड़ में भी हो जाती है, और जिसकी नहीं होना वो अरबों में भी नहीं होती है, क्योंकि जो अंदर से मान के बैठा है कि अरे अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। कई लोगों को शिकायतों का रोना लगा रहता है। फिर क्या चाहिए कि अब बस शादी हो जाए तो लाइफ सेट है, फिर बच्चे हो जाएं तो लाइफ सेट है, फिर बच्चे हो गए अब लाइफ सेट है, अब तो सबसे ज़्यादा अनसेट है। फिर उसके बाद उनकी 10वीं, उनकी 12वीं, उनकी ग्रेजुएशन, उनकी नौकरी, उनकी शादी, उनके बच्चे, अब बोलो कहाँ जाके सेट होगी लाइफ। और वो हिरण को ये लग रहा है कि बस अब पानी पे पहुंच गया, चंद कदम और, चंद कदम और। अच्छा यदि ऐसा नहीं कि उसे दुखी दुख लगता हो, उसे सुख का आभास भी होता है, जैसे हमें होता है ना नीट क्रैक, सुख का आभास हुआ कि नहीं, अब लाइफ सेट, अब नीट से क्या होने वाला है। 10वीं के बाद लोगों के बोर्ड पे फोटो लग जाए, क्या कर लिया 10वीं करके तुमने। लेकिन एक एहसास ये होता है कि अब हम सुख के नज़दीक आ गए, जैसे उस मृग को लगता है कि अब हम पानी के नज़दीक आ गए, तो ये नज़दीक आने का आभास उसे सुखी बनाने का इल्यूज़न देता है। ऐसे ही हमें भी ये ज़िंदगी की सो कॉल्ड सक्सेस में बीच बीच में हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, पड़ाव बना रखे हैं, उन पड़ावों पर पहुंचकर ऐसा लगता जाता है अब बस मैं सुखी, अब बस मैं सुखी, अब बस मैं सुखी। आप सोचो, आप अपने बचपन को याद करो, जब आप 10, 12, 15 साल के रहे हो और फिर आपने जो जो सोचा था उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पूरी कर ली, लेकिन जब जब आप उन पड़ावों को, उन ख्वाबों को, उन सपनों को पूरा करके आगे बढ़े, आप ईमानदारी से बताओ कि उस ख्वाब को पूरा करने के बाद भीतर में कितना आपको ऐसा लगा कि हाँ अब हम संतृप्त हैं, अब हमें कुछ नहीं, संतुष्ट हैं। बल्कि कमाल की बात है कि उस पड़ाव पर आकर कुछ और नया पा लेने की हमारे भीतर में एक वासना, एक इच्छा, एक लालसा पैदा हो जाती है, इसलिए हम अतृप्त के अतृप्त बने रहते हैं। अब बोलो इस मृग को कौन दुखी कर रहा है, ऐसे ही हमें कौन दुखी कर रहा है। और हम हर पॉइंट पर आकर करते ही बन रहे हैं ना कि अब बस मुझे ये, अब देखो मेरी लाइफ सेट हो गई, 20 लाख 25 लाख का पैकेज मिल गया है, 25-50 लाख का पैकेज आ गया, अब क्या करना है, पहले मैं लोन चुकाऊंगा, तो लोन चुकाने का करता एजुकेशन लोन, फिर उसके बाद एक फ्लैट खरीदूंगा, फिर नया लोन ले लूँगा। होता है कि नहीं, फिर उसके बाद उसका करता, फिर उसके बाद आगे बढ़, फिर एक प्रॉपर्टी और खरीदूंगा, फिर कुछ और रथ खरीदूंगा, एक रथ मतलब 4 व्हीलर, समझ में आया कि नहीं। तो बोलो उसके ये कर्ता बनने की ख्वाहिशें कब ख़त्म होती हैं। मतलब कई बार आश्चर्य होता है जब आंकड़े आते हैं तो हमें लगता है कि यह किसान ही कर्जे में दबा हुआ है, उद्योगपति भी कर्जे में दबा हुआ है। अब आप जाके पूछ लो, जैसे बंसल ग्रुप है या फिर ये जो अपने दिलीप बिल्डकॉन है, इन सब से पूछो तो सबका जब वो निकल कर सामने आता है डेटा, तो इनने भी कर्जा ले रखा है। एक तो छोटा कर्जदार है, बोलो तो छोटा कर्जदार कम दुखी और बड़ा कर्जदार वो तो ज़्यादा दुखी होगा ना। वो किसान तो 2 लाख का कर्जा लिया है KCC से, किसान क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन इनने तो बड़े लोन ले रखे हैं और सरकार सबको लोन दे देकर ही उनको गौरव का अनुभव करा रही है। मध्यम उद्योगपतियों के लिए भी MSME दे देगा, है ना, छोटे उद्योगपतियों को भी लोन, मध्यम को भी लोन, बड़े उद्योगपतियों को भी लोन, तो सबको ही तो लोन दे दिया। अब बोलो सुखी कौन है। एक प्रश्न पूछा था यक्ष के, जो 64 प्रश्न थे ना,
युधिष्ठिर से, उसमें एक प्रश्न पूछा था यक्ष ने, इस संसार में सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर का उत्तर था, ये महाभारत का प्रसंग है, जिसके पास ऋण नहीं है, कर्जा नहीं। मेरे ऑफिस में एक है मित्र, तो मैंने पूछा कि मुस्लिम है वो, मैंने कहा इस साल तुम्हारे घर से जा रहा है क्या कोई हज पे जा रहा है? कहते नहीं यार, वो 90,000 रुपये का पर्सनल लोन ले रखा है हमने। मतलब उनके यहाँ भी इतना चलता है कि तुम आकुलित चित्त के साथ भगवान की वंदना करने नहीं आ सकते, और आपके चित्त में यदि ऋण पड़ा हुआ है तो आकुलित चित्त वाले हो, और सबके सब बंधे हुए हैं कि नहीं, कि इस तारीख को इतनी EMI देना है, इतनी EMI देना है। तो इस EMI की आकुलता में कोई कैसे ज्ञान घन उपयोग को उपयोग में स्थित कर पाएगा? यहाँ पर तो रंच मात्र भी उपयोग की चंचलता स्वीकार नहीं है। अब बोलो इसे कौन ने दुखी बनाया? अब ये दुनिया आपको ये सिखा रही है, आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप अच्छी नौकरी, अच्छी डिग्री क्यों चाहते हो? कि कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। मतलब आप सोचो, सुख के पैमाने ऋण से आके जाने लगे कि आपका स्टेटस बड़ा क्या, कि आप जितना लोन लेने के काबिल हो आप उतने बड़े स्टेटस वाले। कितनी गजब की बात है। बड़ा क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, यदि छोटी नौकरी होगी तो छोटा ही मिलेगा। तो ये इसमें कौन दुखी बना रहा है? कौन इस कर्तृत्व के अभिमान से आपको दुखी कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है? आचार्य कहते हैं स्वयं अमी, स्वयं ही ये क्या हो रहा है? कर्तृभवन्त आकुलाः, स्वयं ही ये कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित होकर आकुलित हो रहा है। और उसके पहले क्या शब्द लगाया है? शुद्ध ज्ञानम अयम अपि, शुद्ध ज्ञानमय होने के बावजूद भी, अनंत गुणों का निधान होने के बावजूद भी, परमात्मा होने के बावजूद भी पामर हुआ जा रहा है। तो आचार्य तो आश्चर्य कर रहे हैं। अब बोलो इस परमात्मा को परमात्मा पने की याद कौन दिलाए? कौन दिलाएगा? तुझे खुद ही याद करना पड़ेगा, तुझे खुद अपनी पामरता छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि तेरा दुख दूर करने में कोई समर्थ नहीं है, तुझे ही अपना अज्ञान तेरे ज्ञान में दिख जाएगा, और वो अज्ञान छोड़ने जैसा है, वो कर्तृत्व तो छोड़ने जैसा है, इस बात का एहसास होगा तो वो छूट जाएगा। देखो इसमें अपन ये तीसरा और पढ़ते हैं बनारसीदास जी का, बहुत अच्छा है। मैंने इसका पूरा एक एक अर्थ नहीं किया, लेकिन संस्कृत में बहुत बढ़िया अर्थ है ना। चूँकि अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे कलशों पर बढ़ें और उसका मूल भाव ग्रहण करके आगे बढ़ जाएं, नहीं तो एक एक कलश में मैं 5-5 दिन की चर्चा करता हूँ। ये कलश ऐसे भी है, लेकिन अपन अभी 2-2 कलश ले लेके जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे महाधूप की तपनी में सिया सो मृग, भरम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। जैसे अंधकार माही जेवरी ने रखी नर, भरम सो डर पी सरप मानी आयो है। अपने स्वभाव जैसे सागर सुथिर सदा, पवन संजोग सो उचरी आकुलायो है। तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज रूप, भरम सो कर्म को करता कहायो है। ये लो, ये विकार का करता आत्मा है, उसकी सच्चाई बता दी। भरम सो, भ्रम से कर्म का कर्ता कहायो है, कहने में आता है, अशुद्ध निश्चय न है, व्यवहार न है, आपको जो कहना है समझ लो। बाकी पूरी यहाँ पे तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज रूप, जड़ से अव्यापक है, जड़ के साथ कोई व्यापक संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे जड़ का कर्ता कहना भ्रम से कहने में आता है। और फिर उसके ऊपर पूरे उदाहरण दिए, महाधूप की तपनी सो, है ना, धूप में तपता हुआ मृग भ्रम से क्या करता है? मिथ्या जल पीवन को धायो है, जो जल नहीं है उसको पीने भाग रहा है। जैसे अंधकार माही जेवरी यानी होता है रस्सी, जेवरी निरखी नर, जेवरी को देखकर ये मनुष्य भ्रम तो डरपी, अपने आप ही भ्रम से डर रहा है, और सरप मानकर अपने आप ही डर रहा है। अपने स्वभाव जैसे सागर सुथिर सदा, पवन संजोग सो उछरी अकुलायो है। ये सागर जो होता है वो कैसा है? स्थिर स्वभाव वाला है, लेकिन जब हवा चलती है तो क्या हो गया? खुद ही तरंगें आ जाती हैं उसके अंदर। तो उसका स्वभाव तो क्या था? स्थिरता था, लेकिन वो पवन के संयोग में क्या हुआ है? स्वयं ही क्या करते हैं, वो ज्वार भाटा आता है ना, तो ऐसे चंचल हो जाता है, उछलने लगता है। ऐसे ये जीव
जड़ से अव्यापक होने के बावजूद भी जड़ का कर्ता बनकर निरंतर आकुल व्याकुल होता रहता है। अब हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न खड़े हों कि बोलो हमें आकुल किसने बनाया? कौन ने बनाया? हमारे स्वयं के ही कर्तृत्व के अज्ञान ने बनाया। तो आकुलता दूर कैसे होगी? बस अभी कारण बता दिया है। अब इसको छोड़ दो, जबरदस्ती के जगह जगह पे कर्ता बनना छोड़ दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि तुम 10% के 10 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत अल्प के कर्ता बनने पर उस काम को संपन्न कर पाते हो। बहुभाग काम तो अपनी योग्यता से ही होता हुआ देखा जाता है। तो जब बहुभाग को उसकी योग्यता से हुआ मान लेते हैं, तो ऐसे वो जो अल्प काम भी हमने किया ना, उसे भी स्वयं की योग्यता से घटने वाला स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे ही वस्तु स्वरूप की स्वीकृति कहते हैं, और यही ज्ञानी होने का एकमात्र तरीका है। और आगे के कलशों की चर्चा आगे अपन कल करें।